एक समय की बात है। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव नाम के राजा हुआ करते थे। उन्हीं के दरबार में राजा का एक बुद्धिमान सलाहकार, जो कि ब्राह्मण था, वह रहता था। ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार राजा का दरबार रोज की तरह लगा हुआ था। उनके दरबार में एक सुंदर महिला 4 लोगों के साथ आती है। उनके हाथों में एक बक्सा होता है। इसके बाद महिला राजा से कहती है, मैं दूसरे राज्य से आई हूं। मेरे पास कुछ साड़ियां हैं जिसे हमने बनाया है। क्या मैं आपको दिखा सकती हूं? राजा ने उत्सुक भाव से महिला को साड़ी दिखाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद महिला ने बक्सा खोला और उसमें से मखमली साड़ियां निकाल कर दिखाने लगी। साड़ियां इतनी सुंदर थी कि जिसने भी साड़ी देखी वो हैरान हो गया। सभी दरबारियों और राजा को साड़ी बहुत पसंद आई। इसके बाद महिला कहती है, महाराज, मुझे और मेरे कारीगरों को गुप्त कलाओं से बुनाई करने का हुनर है। यदि आप हमें धन दे तो मैं आपके लिए इन साड़ियों से भी 10 गुना अच्छी एक अनोखी साड़ी बना दूंगी। ऐसी साड़ी जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। जब राजा ने अनोखी साड़ी का सुना तो उनकी जिज्ञासा साड़ी के लिए बढ़ गई। राजा ने महिला को धन दे दिया। महिला ने साड़ी बनाने के लिए 1 वर्ष का समय और राजा के महल में एक गुप्त स्थान मांगा, जहां बैठकर वे साड़ी की बुनाई कर सके। इसके बाद महिला और उसके कारीगरों ने साड़ी की बुनाई शुरू कर दी। समय गुजरता गया। महिला और कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम जरूरतों के खर्चे राजमहल ही उठा रहा था। 1 वर्ष बाद मित्रों, समय गुजरता गया और देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। राजा ने कुछ मंत्रियों को अनोखी साड़ी देखने के लिए महिला के पास भेजा। जब मंत्रीगण बुनाई वाले स्थान पर गए तो उन्होंने देखा कि सभी कारीगर कुछ बुन रहे थे, लेकिन ना उनके हाथों में कोई धागा था, ना ही कोई साड़ी दिखाई दे रही थी। वे सिर्फ हाथ में सुई लिए हाथ को बुनाई करने की तरह चला रहे थे। मंत्री गणों ने महिला से हैरान होकर पूछा, वह अनोखी साड़ी कहाँ है? हमें राजा ने भेजा है ये पता करने की साड़ी की बुनाई पूरी हुई या नहीं, पर लगता है कि आपने तो साड़ी की बुनाई शुरू ही नहीं की। महिला ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, यह एक बेहद ही अनोखी साड़ी है। यह साड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आती है जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और जिन्होंने कभी पाप नहीं किया है। महिला की बात सुनकर एक मंत्री बोला, मुझे तो साड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद यहां आए सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दी कि उन्हें भी साड़ी दिखाई दे रही है। साथ ही साड़ी बहुत ही सुंदर है। महिला ने मंत्रियों से कहा, साड़ी की बुनाई का कार्य बस पूरा होने ही वाला है। कल मैं साड़ी को दरबार में लाकर राजा को दिखा दूंगी। सभी मंत्रीगण राजा के पास वापस गए और उन्होंने साड़ी के बारे में कहा, साड़ी बेहद ही सुंदर है महाराज, ऐसी साड़ी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। यह सुनकर राजा की जिज्ञासा साड़ी को देखने के लिए और बढ़ गई। अगले दिन दरबार में महिला आती है। दरबार में सभी राज दरबारी, मंत्री और राजा सहित ब्राह्मण उपस्थित थे। महिला साड़ी को बक्से से बाहर निकालने से पहले राजा से कहती है, महाराज, मैंने आपके लिए एक बेहद ही अनोखी साड़ी बना दी है और मैं आशा करती हूं कि आप इस साड़ी को देखकर मुझे इनाम अवश्य देंगे। मगर यह साड़ी सबसे अनोखी इसलिए है क्योंकि यह साड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिन्होंने जीवन में ना तो कभी झूठ बोला है और ना ही कभी कोई पाप किया है। इसके बाद महिला बक्से को खोलती है और एक साड़ी को बाहर निकालती है। वह साड़ी दरबार में बैठे किसी भी इंसान को नजर नहीं आ रही थी। कुछ दरबारियों को यह डर था कि अगर किसी पाप नहीं करने वाले इंसान को साड़ी नजर आ गई तो उनके सामने हम पापी हो जाएंगे। इसलिए
इन लोगों ने जोर से कहना शुरू कर दिया कि वाह, कितनी सुंदर साड़ी है, इतनी अनोखी साड़ी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजा का बहुत मन था अनोखी साड़ी देखने का, मगर उन्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ब्राह्मण जो कि बहुत बुद्धिमान थे, यह सब तमाशा देख रहे थे। वह राजा के कान में आकर कहते हैं, महाराज, यह महिला झूठ बोल रही है। राजा को भी पता होता है कि महिला झूठ बोल रही है, लेकिन वे इस दुविधा में थे कि अब अगर उन्होंने दरबार में कह दिया कि उन्हें भी साड़ी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब होगा कि राजा ने अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोला है और वे पापी भी हैं। राजा ने अपनी दुविधा ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी आपको इस दुविधा से बाहर निकाल देता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण ने महिला से ऊंची आवाज में कहा, अद्भुत, आपने बहुत ही अनोखी साड़ी का निर्माण किया है। अब मेरे राजा चाहते हैं आप इस साड़ी को स्वयं पहनकर हमारे राजा को दिखाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर महिला की बोलती बंद हो गई और माथे पर पसीना आ गया। महिला को कुछ भी नहीं समझ आया कि अब वह क्या करे। फिर महिला ने राजा के पैर पकड़ लिए और सब कुछ सच बताकर माफी मांगने लगी। राजा ने महिला को जेल भेज दिया। मित्रों, यह कहानी यह सिखाती है कि कितना भी झूठ बोल लिया जाए, लेकिन सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।